190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफ़ा नसीम और जुल्फी बुखारी के वारंट भी जारी। आईजी इस्लामाबाद को भिजवा दिए गए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 8 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है जो शख्स 3 बार वजीर आजम बना 8 फरवरी को वही चौथी बार बनेगा। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ मिलकर ये मंसूबा नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद के बाबों की सोच और जहनियत नहीं बदली। मेरा ये एतराज नहीं कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्ग होकर भी नई सियासत ला सकते हैं। जानता हूँ कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। आवाम ठान लें कि वो किसको इक़्तिदार देंगे तो कोई ताकत उसे रद्द नहीं कर सकती। उन 2 लोगों को इक़्तिदार ना दें जिन्होंने हमारा खून सस्ता समझा और हमें नजरअंदाज किया। नफरत, तकसीम और अना की तकसीम को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। बलोचिस्तान के अवाम ने पैगाम दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का अमल शुरू। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान ने वसूल किए। अहमद उवैस और रऊफ हसन तजवीज़ कुनिंदा है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मालूमात लेने आया हूँ। कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पूछा, यहाँ मालूमात कौन देगा? बलोचिस्तान से पार्टी रहनुमा ने जवाब दिया, आपको तो कोई मालूमात नहीं देगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं, कारकुनों पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया कि आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नो कमेंट्स का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों का काम मुकम्मल कर दिया। 90% अजला में वोटर फहरिस्तें फराहम कर दी गईं। बाकी अजला में कल तक पहुँचाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक नादरा ने बगैर तस्वीर फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को फराहम की। तस्वीर वाली 1 जनवरी तक देगा। तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें सिर्फ इलेक्शन हुकाम के पास मौजूद रहेंगी। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्तें दी जाएंगी। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का आगाज। निगरान वजीर आजम की शिरकत। सदर यूएई और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर ने किंग चार्ल्स से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किंग चार्ल्स ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। कुदरती माहौल को बचाने के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की जानिब मुंतकिल करना होगा। अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका है। तरक्की याफ्ता मुमालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 61,691 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 284 रुपए 97 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 286 रुपए हो गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत पेश नहीं किया गया। वजारत कानून सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर्स की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करना है।
हाजिरी से मुतालिक समाअत कल अडयाला जेल में 9 बजे मुकर्रर की जाती है। फैसले का मतन। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस साबित करने में नाकाम रहा। जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं की जा सकी। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत को भी चैलेंज नहीं किया। सजा के खिलाफ अपील मंजूर, रेफरेंस से बरी किया जाता है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को मुकर्रर। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी मुकर्रर कर दी गई। वजीर आजम बनने के लिए अब 169 वोट्स दरकार होंगे। साबका फाटा की 6 नशिस्तें खत्म कर दी गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक नशिस्त को कम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। हल्का बंदियां डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुकम्मल की गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, केपी में 45, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130, केपी असम्बली में 115, बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। वोटर लिस्टों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमें बहुत तवक्कुआत हैं। अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ कहाँ जाएं? MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। 75 साल से कराची टैक्स दे रहा है। जब तक शहर हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा, मसाइल हल नहीं होंगे। आम इंतखाबात में शहर से खिलवाड़ हुआ, वोटों को नहीं गिना गया तो जिम्मेदारी आप कराची के शहरियों पर नहीं डाल सकेंगे। हमारा सब्र काम आया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। जितने मर्जी केसेस में रिलीफ दें, समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। इस केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा को खत्म कर सकता है। 5 जजेस के फैसले को खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। हम हर सीट से लड़ेंगे और चेयरमैन PTI खुद उम्मीदवार होंगे। मजीद कहा, फाटा की सीटें किस इख्तियार से कम की? आइन में लिखा है कि कौमी असम्बली की 342 सीटें होंगी। इन्होंने 5 उड़ा दी। ये सूबाई खुदमुख्तारी में मुदाखलत है। बाबर आवान का खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम करने का बयान हक़ाइक़ के मुनाफिक करार। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। कहा, 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक फाटा की 12 कौमी असम्बली की नशिस्तों को ख़त्म किया गया। फाटा की सीटें कम करके खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तें बढ़ाई गईं। सूबाई असम्बली की सीटें 99 से बढ़ाकर 115 कर दी गईं। बाबर आवान का बयान मुज़हक़खेज़ है। बतौर वकील उन्हें कोई बात आइन और कानून से हटकर नहीं करनी चाहिए। रावलपिंडी में पानी की कमी पूरी करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने 13 साल से ताखीर का शिकार दोछा डैम मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि डैम से रावलपिंडी के शहरियों के लिए पानी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 35 अरब की लागत से ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। रावलपिंडी में हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन भी हो रही है। कोशिश है जो मंसूबे इंतखाबात तक पूरे कर सकते हैं वो कर दें। अगला वजीर आला आएगा तो वो नामुकम्मल मंसूबों को जारी रखेगा। चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट अरकान की तकर्री कर दी गई। कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। तीनों साबिक क्रिकेटर्स अपनी जिम्मेदारियों का फौरी तौर पर आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाली 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज पहली असाइनमेंट होगी। तीनों अरकान सिलेक्शन ड्यूटी ना होने के दिनों में स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड को आशाइए की दावत। कौमी टीम 5 दिसंबर को एंथोनी अल्बनीज़ की मेहमान बनेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मदऊ हैं। जल्द मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। टेस्ट मैच देखेंगे। ऑस्ट्रेलवी बोर्ड हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी टीम 6 दिसंबर को ओवल में
प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेलेगी।